लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। कहीं तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तुम अंधेरे उजाले। जिंदगी के रंग गीतों के संग के इस प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है और आज मेरे साथ मेरे मेहमान हैं अतुल जी। बाकी की बातचीत हम उन्हीं से करेंगे। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे याद किया, आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस, हमारे साथ आने के लिए। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा अतुल जी, कि आपका जन्म स्थान क्या है और उसके बारे में कुछ रोचक जानकारी दीजिए। सर, मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में मेरा जन्म हुआ और ग्वालियर शहर तो सभी जानते हैं, हमारे सिंधिया जी उसी शहर के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का किला पूरे भारत में फेमस है जी। जो फोर्ट है पहाड़ी पर बना हुआ है, राजा सूरज सेन ने बनाया था। और ग्वालियर की एक और चीज फेमस है, गजक पूरे हिंदुस्तान में अगर जाती है तो ग्वालियर से जाती है। अरे वाह। गजक एक ऐसी चीज है जो ग्वालियर की सबसे फेमस है। ये कुछ चीजें हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर जैसा भी है कि वो एक ऐसा शहर है जिसके आसपास तीनों राज्य भी कनेक्ट होते थे। कुछ विशेषताएं ग्वालियर की, पुराना शहर, पत्थरों का शहर, सिंधिया जी के घराना वहाँ का, ये सब चीजें हैं वहाँ की खास। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो अतुल जी, हमारे प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला गीत आपकी पसंद का हमारे दोस्तों को कौन सा सुनवाना चाहेंगे आप? सर, गीत तो बहुत है मेरे पास, मैं सभी को सुनता रहता हूँ, लेकिन मुझे सबसे अच्छा अगर गीत लगता है तो आंधी फिल्म का है, तेरे बिना जिंदगी। बहुत सुंदर जी सर, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों, अतुल जी की पसंद का पहला गीत सुनते हैं इस प्रोग्राम का। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की गाई हुई आंधी फिल्म की ये गजल। शिकवा
से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। अतुल जी, एक छोटा सा सवाल और है आपसे कि अब भी आप कहाँ रहते हैं और उस जगह के बारे में क्या कुछ खास है वो बताइए। मैं सर इस वक्त रहता हूँ, इस समय पिछले 25 साल से मैं रह रहा हूँ इंदौर शहर में। व्यापारिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, मिनी मुंबई भी कहा जाता है उसको। बहुत सारी यहाँ की खूबियां हैं, इस शहर के अंदर खूबियों से भरा हुआ है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, भारत में सबसे ज्यादा पेड़ लगाने के लिए अभी अभी हमें गिनीज बुक रिकॉर्ड में हमारा नाम आया है। खाने पीने के लिए ये शहर जाना जाता है। इस शहर में जब यानी पूरा हिंदुस्तान जब सोता है तब इस शहर में आपको हर वैरायटी की खाने की चीज रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक शॉप लगती है। यहाँ पे सराफा बाजार, यहाँ पे सबसे 250 से 300 ऐसी शॉप्स हैं जहां पर आपको हर वैरायटी, हर राज्य का हर तरह का गर्म खाना मिलता है। तो ये एक शहर की खास बात है। और अगर एजुकेशन की दृष्टि से देखें तो भारत में इकलौता ऐसा शहर है जहाँ पे IIM और IIT दोनों है। बहुत सारी विशेषताएं मेरे शहर की। अमेजिंग, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। आपकी बातें सुनकर तो बहुत तेज इच्छा हो रही है एक बार इंदौर आने की। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच अतुल जी। तो अतुल जी, दूसरा कौन सा गीत है जो आप हमारे दोस्तों को सुनवाना चाहेंगे? सर मुकेश का गाया हुआ एक गाना है और शोर फिल्म का है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन गीत। आइए दोस्तों इस गीत को सुनते हैं।
एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढले जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। अतुल जी, अब जो सवाल है मेरे पास वो ये है कि व्यावसायिक तौर पर यानी कि प्रोफेशनली ऐसा क्या है जो आप बचपन में सोचते थे कि मैं करूंगा, लेकिन कभी शायद ना कर पाए और फिर जैसा जिंदगी ने दिया करने लगे, तो ऐसा क्या है? बचपन में सर जब गाड़ियां निकलती थी खूब सारी सरकार की लाल बत्ती वाली, तो ऐसा लगता था ऐसे किसी पोजीशन पे जाया जाए। तो बाद में थोड़े से बड़े हुए तो पता लगा वो IAS होते हैं,
जिनकी गाड़ी होती है, इनके आगे पीछे 2 4 10 पुलिस वाले, IAS IPS होते, बट IAS का दिमाग में था कि कलेक्टर बनना है, किसी शहर का जिलाधीश बनना है। तो ये बचपन में ख्वाब लेके बड़े हुए, लेकिन परिस्थितियों ने पढ़ने नहीं दिया, वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो कभी एग्जाम नहीं दे पाया, क्योंकि मैं ग्रेजुएट भी नहीं हो पाया, तो एग्जाम नहीं दे पाया। लेकिन धीरे धीरे व्यापारिक स्थिति को दिमाग में लेके कि सबसे बड़ी जरूरत होती है पैसा, वो कमाया जाए, तो फिर पैसे की तरफ मोड़ ली और आज व्यापार कर रहे हैं। खुश हूं मैं, ऐसा नहीं है, अपनी जिंदगी से खुश हूं। वो चीज नहीं कर पा सका, लेकिन यहाँ भी मैं दुखी नहीं हूँ। वो एक बचपन में था ख्वाब कि IAS बनना है, चूंकि पढ़ नहीं पाया, परिस्थितियां नहीं, तो उसमें दोष किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि परिस्थितियां माता पिता की वजह से होती हैं कि क्यों नहीं पढ़ा पाए। ठीक है, जो मिला उसमें खुश हूं, आज बहुत खुश हूं मैं। बेहतरीन जवाब, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने सच्चाई बयां की। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। अतुल जी, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा इस चीज के ऊपर। थैंक यू, तारीफ करना चाहूंगा कि आप में इतनी हिम्मत है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, आप अपनी सच्चाई कह सकते हैं, सच्चाई पहन सकते हैं। दैट इज सो ब्यूटीफुल। तो अगला कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे अतुल जी आप हमारे दोस्तों को? सर, मैं चाहता हूं कि सोनू निगम जी ने भी एक बहुत अच्छा गाना गाया था, अग्निपथ 2 आई हैं, लेकिन दूसरी वाली जो अग्निपथ थी जिसमें ऋतिक रोशन जी थे, उस फिल्म का एक गाना था, अभी मुझ में कहीं। ये गाना मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी सुनता रहता हूं मैं इसको। तो सोनू निगम जी से गाना बहुत अच्छी तरह से गाया था, मुझे पसंद है वो गाना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अतुल जी, आपकी पसंद पर हम अपने दोस्तों को यही गीत सुनवा रहे हैं। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा,
पतंग जैसी थी ये जिंदगानी मेरी। आज हूँ कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी। एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए। एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। अतुल जी, अगला सवाल मेरा पिछले सवाल से कनेक्टेड ही है कि आप जो बचपन में सोचते थे, अगर वो आपको आज करने का मौका मिल जाए तो क्या आप उसे करेंगे? और उसको करने के लिए आपको अगर कुछ कुर्बानी देनी पड़े तो क्या आप देंगे? सर, इसको मैं दूसरे एंगल से भी लेके चलता हूँ कि अगर मैं आईएएस बन जाता तो मैं समाज की सेवा करता। ये एक मकसद होता है इंसान का कि मैं पब्लिक की, लोगों की सेवा करता। मैंने उसी को, उस पोस्ट पर रह के आज मैं उसी तरीके से, उसी मकसद के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं समाज सेवा उससे बेहतर तरीके से कर रहा हूँ। उस जो वो करते थे वो सारे काम, अगर मैं आईएएस होता तो मैं समाज की सेवा करता। आज मैं व्यापार होने के साथ साथ अपने कंपनी की तरफ से बहुत सारी ऐसी मैं सीएसआर एक्टिविटीज करता हूँ, वो भी एक समाज सेवा है, काफी अच्छी तरह करता। तो मैं वहां सेटिस्फाई हूँ कि मुझे मौका मिलता तो भी मैं वही करता, और आज मौका नहीं भी मिला तो भी मैं वही काम कर रहा हूँ। किसी पोस्ट पर न रह के भी मैं वही सारे काम कर रहा हूँ, तो मैं उसी राह पर चल रहा हूँ। तो मुझे कुर्बानी का कोई अर्थ ही नहीं होता है। हमें समाज ने बहुत कुछ दिया है तो हमें उसे वापस देना है। तो कुर्बानी तो हमें, हम देश के लिए हैं, हम ईश्वर के लिए, हम अपने आसपास वालों के लिए, वो तो होनी ही चाहिए। तो ये कुर्बान क्या, कुछ भी कभी कोई आए दरवाजे से खाली ना जाए, उसको कुर्बानी नहीं कह सकते, सहयोग कह सकते। तो कुर्बानी देने के लिए तो नहीं, हम सहयोग हमेशा करते हैं। तो कुर्बानी शब्द ना करके हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो चाहता था वो मैं कर रहा हूँ, बेहतर तरीके से कर रहा हूँ, उससे बेहतर तरीके से कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अतुल जी, मेरा ये सवाल पूछने का उद्देश्य ही यही था कि आपके जवाब से हमारे सुनने वालों को एक प्रेरणा मिले, एक सीख मिले कि इस तरह से भी इंसान अपनी वो चीजें, अपनी वो इच्छाएं पूरी कर सकता है जैसा आपने किया। बहुत शुक्रिया। तो अगला गीत कौन सा सुनवाना चाहेंगे आप हमारे दोस्तों को? मेरे पसंदीदा गायक मोहम्मद रफी साहब भी रहे हैं सर। हकीकत फिल्म में एक बहुत बिना म्यूजिक, एक बिल्कुल शांत म्यूजिक के साथ उन्होंने आवाज में बहुत अच्छी एक गाया था, मैं ये सोचकर उसके घर से चला था कि वो रोक लेगी। ये मुझे कभी कभी अकेले जब मैं रहता हूँ तो गुनगुनाता हूँ, सुनता हूँ, महसूस करता हूँ उस गाने। वाह वाह वाह, बहुत ही प्यारा गीत है। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको।
आता था दामन के दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं। यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया। अगला सवाल अतुल जी मेरा आपसे ये है कि आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है? मुझे अगर जीवन में आप पूछें, वैसे तो बहुत गीत अच्छे लगते हैं, हमेशा अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे सबसे पसंदीदा गीत अगर मेरी लाइफ का पूछते हैं तो मुझे शराबी फिल्म का किशोर कुमार जी का गाया हुआ गाना, किशोरदा मेरे शहर के ही है, तो यहाँ उनका गाया हुआ गाना मंजिलें अपनी जगह, अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया, बड़ा अच्छा था। एक उस गाने को मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। उस गाने में ठहराव भी है, उस गाने में गंभीरता भी थी, उस गाने के अंदर रोमांटिक पार्ट भी था, सब कुछ मिलता था उसके अंदर। ऐसा फील होता था कि ये गाना अपने आसपास ही कहीं किसी के लिए या मेरे लिए या किसी और के लिए गाया जा रहा है। मंजिलें अपनी जगह। बेहतरीन बेहतरीन। लीजिए दोस्तों, अतुल जी की पसंद का ही ये गीत। मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। दर्द भी और हम सफर भी है मेरा, यूं तो है हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा। बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह।
डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। से हो गया काबिले माफी हुआ, करते नहीं ऐसे गुनाह, तंग दिल है ये जहां और संग दिल मेरा सनम, क्या करे जोशे जुनून और हौसला फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। दर्द भी और हम सफर भी है मेरा, बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। अतुल जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, अपनी जिंदगी की कोई एक ऐसी घटना बताइए जिसमें आपने किसी का कुछ भला कर दिया अनजाने में और वो व्यक्ति बिना शुक्रिया कहे चला गया, लेकिन आपको उसकी मदद करके बहुत मजा आया। ऐसे हजारों लाखों सर केसेस है, कोई व्यक्ति की बात नहीं करता। मैं ऐसे लोगों के लिए काम करता हूँ जिनसे मैं क्या बोलूं। मैं पक्षियों को गर्मियों में हम लोग हजारों सकूरे और दाना देते हैं, मैं क्या उससे पक्षी से उम्मीद करें कि मुझे थैंक यू बोलने मेरे दरवाजे पर आए। जी बिल्कुल। मैं मोची भाइयों के लिए उनकी पहचान बनाने के लिए उनको स्टंडी देता हूँ। जितने मोची भाई, उनको लोग मोची या कुछ भी छोटू या इस तरीके से बात करते हैं, मैं उनको स्टंडीज दे रहा हूँ, तो उनसे क्या मैं उम्मीद करूँ। अनजान लोगों को, हम चलते बच्चों को जो नंगे पैर घूमते हैं उनको हम चप्पलें देते, कोई भी किसी भी तरीके की हम उम्मीद इस पर नहीं करते कि मुझे शुक्रिया, क्योंकि सारे हम वही काम कर रहे हैं, सारे काम करवाता हूं मैं या करते हैं हमारे साथ के लोग और मैं भी, कि जिसमें किसी की पहचान की जगह जो नंगे पैर चलने वाले को चप्पल देते हैं, रेनकोट बांध देते हैं रास्ते में, कोई फोटो नहीं लेना किसी भी दे। अगर कोई भीगता हुआ बच्चा जा रहा तो उसको रेनकोट पहना दीजिए। कोई नंगे पैर जा रही है लड़की या लड़का छोटा सा जिसके पैर में चप्पल नहीं है, धूप लग रही है, उसको चप्पल पहना दीजिएगा। दवाइयां हम MY अस्पताल के पास दवाइयां देते, किसी के पहचान के लिए कभी नहीं किया। तो हमें हर दिन, मुझे नहीं लगता कि मुझे या कोई काम करने के बाद शुक्रिया ही उम्मीद करें। ये ईश्वर है, ईश्वर शुक्रिया दे रहा है ना, कहाँ से कहाँ पहुंचा रहा है, तो ईश्वर का रोज हमें धन्यवाद मिलता है। मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा धन्यवाद, थैंक यू मिलता है। मदद तो करना हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है सर। क्या बात है, बहुत सुंदर। और आई एम श्योर, और आपकी बातों से ही पता चल गया और आपने कह भी दिया कि आपको इस चीज में मजा भी बहुत आ रहा है।
तो इससे ज्यादा और चाहिए क्या जिंदगी में? जी सर। तो अगला कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे? मेरे सर शहर की एक बालिका भी है, पलक मुशाल। उसने बहुत सारे हार्ट के ऑपरेशन कराए हैं, सोशल कॉज के लिए वो काम करती है। उसने एक बहुत अच्छा गाना गाया, तो मुझे दिल के करीब है, चूंकि वो बच्ची मेरे शहर की है। उसके साथ साथ उसने एक बहुत अच्छा गाना गाया था, प्रेम रतन धन पायो में जलते दिए। तो मुझे लगता है कि वो गाना कभी कभी मैं सुन लेता हूँ, क्योंकि शहर की भी है, गाया भी अच्छा है, सलमान पे फिल्माया भी गया है। तो जलते दिए जो गाना था मुझे पसंद आता है। कौन सा गीत? कौन सा गीत? जलते दिए। जलते दिए ये किस फिल्म का है सर? प्रेम रतन धन पायो। प्रेम रतन धन पायो। लीजिए दोस्तों, अतुल जी की फरमाइश पर, अतुल जी के इच्छा पर हम ये गीत आप सबको सुनवा रहे हैं। आज अगर मिलन की रात होती, जाने क्या बात होती, तो क्या बात होती। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा, आजा पिया आजा हो, आजा पिया आजा, तेरे ही लिए जलते दिए, बितानी तेरे साए में, साए में, जिंदगानी बितानी तेरे साए में, साए में। कभी कभी, कभी कभी ऐसे दिलों से लग है जाती आग भी। धुले धुले से आंचलों पे लग है जाते दाग भी। बदलते देखे मन के बाग भी। सपनों में श्रृंगार हो तो दिए जल उठते हैं, ख्वाहिशों के और शर्म के दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा, तेरे ही लिए जलते दिए, बितानी तेरे साए में, साए में, जिंदगानी बितानी तेरे साए में, साए में।
क्यों ये उजाले आए हैं, इनको रोकिए। यूं बेगानी रोशनी में कब तलक कोई जिए। सांसों में झनकार हो तो दिए जल उठते हैं, झांझरों में कंगनों में दिए जल उठते हैं। आजा पिया जलते दिए, बितानी तेरे साए में, साए में जिंदगानी बितानी तेरे साए में, साए में। साए में साए तेरे, साए में साए तेरे, साए में साए तेरे, साए में तेरे, साए में साए तेरे, बितानी साए में साए तेरे, साए में साए तेरे, बितानी जिंदगानी। दोस्तों, अतुल जी से बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे एक दूसरे एपिसोड में, तो कल फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त समीर हाजिर हो जाऊंगा अतुल जी के साथ। सुनना न भूलिएगा।